हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूँ पीयूष भारती। आप देख रहे हैं वीडियो। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम लोग कंपटीशन एंड कॉन्टेस्टेशन इन डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे। ये सिविक्स का चैप्टर है, ठीक है। सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 है। बिहार बोर्ड का सिलेबस से हम लोग लेके आ चुके हैं आज चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। ऐप की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। चलिए तो हम आपको अब नोट्स का ऐप का स्क्रीन लेके चलते हैं। ऐप स्क्रीन में चलिए देखते हैं आप लोग वीडियो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम। इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे 0 to हीरो बैच। सारी नोट्स जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है। परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि नोट्स क्या होती है और नोट्स कहाँ मिलेंगे। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। सोल ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? सोल ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे हम लोग सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पॉलिटिकल पार्टी को टिक मार के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी। हमारा कौन नेशनल पार्टी यहाँ पर नहीं है? तो हमारा भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग BJP बोलते हैं। फिर हमारे पास कांग्रेस पार्टी, फिर राष्ट्रीय जिसको हम लोग RJD बोल देते हैं, और ये है बहुजन समाज पार्टी BSP। तो हम लोग का जो RJD है वो एक नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये लोग LJP जिसको बोलते हैं, है ना, LJP, इसका है एरो, ठीक है। क्या है? एरो। आगे चले, व्हाट वाज द लॉ रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन पास्ड तो 2005 में। तो कोalition गवर्नमेंट कौन सा पार्टी में संबंधित है? तो मल्टी पार्टी सिस्टम में संबंधित है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तो 1977 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हुई थी। बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट व्हेन। तो
1970 में। हु अमंग द फॉलोइंग लीडरशिप ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन फेयर बिहार, तो हमारे जो जयप्रकाश नारायण है वो पूरी रिवॉल्यूशन को देख रहे थे बिहार के। आगे चलते तो विच गॉट द मेजोरिटी इन द 1977 जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा पार्टी किसको मिली थी 1977 में, तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी है उसको मिली थी, ठीक है। अंडर हुज लीडरशिप द जनता पार्टी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1977, तो किसके लीडरशिप में जनता पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो हमारे मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द इलेक्शन ऑफ द 17th लोकसभा हेल्ड, तो 17th लोकसभा कब हुआ था ये आप लोग को बताना है, तो 2019 में हुआ था इसका आंसर, ठीक है, लिख लेना। बहुजन समाज पार्टी जो है वो समाजवादी वाज द फाउंडर ऑफ समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है, तो हमारे कांसीराम जो है वो बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर है, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ द पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया वाज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। एट प्रेजेंट नेपाल वाज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज डेमोक्रेसी, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ होल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स सिंबल इज प्रोवाइडेड बाय होम, तो इलेक्शन कमीशन से किनको पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल मिलता है उसका, ठीक है। व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी इस्टेब्लिश, तो जब भारतीय जनता पार्टी इस्टेब्लिश कब हुई 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश, तो 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गई थी। 16th लोकसभा हैपेंड कब हुई, तो 2014 में, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, तो हमारा मैरीगोल्ड फ्लावर नहीं होगा या लोटस फ्लावर होगा, ठीक है। चलिए, in which decade did the public outrage against power in India democracy began, to people in 1960s. Chipko movement is related to which of the following, to by saving trees. The anti-Tory movement was started from which of the following provinces, तो हमारा दूराना लुमुती, ये इन्हीं से हमारा एंटी टोरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंटी टोरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वाज फर्स्ट लेड इन विच कंट्री, तो हमारा ब्रिटेन में जो है वो स्टार्ट हुआ था। वाई इज द ईयर 1975 नोन इन इंडिया पॉलिटिकल्स, बिकॉज ईस्ट इमरजेंसी वाज इम्पोज इन द कंट्री। विद विच स्टेट्स इज द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो यूनाइटेड जनता पार्टी यूएचपी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कब फॉर्म हुई थी, तो 1999 में फॉर्म हुई थी। डॉक्टर मेधा पाटकर जो है वो सेव नर्मदा मूवमेंट से एसोसिएटेड है, आप लोग इसको याद रखना। वेयर डिड द राइट टू मूवमेंट स्टार्ट, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट हमारा राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द भारतीय जनता किसान यूनियन, हमारे जो महेंद्र सिंह टिकैत हैं वो इनके लीडर है। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर इलेक्शन, तो 543। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करेंगे, चलिए इसको अच्छा अगर आप लोग भूल जाते तो लोकसभा में आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, लोकसभा में 3, 4, 5, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेशनल पार्टी, तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो है वो हमारा नेशनल पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, लोक जनता भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक है आपका, ठीक है। विच कंट्री डज नॉट हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारा जो यूके जो है वो उसके पास नहीं है मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समता पार्टी मर्ज्ड विथ विच पॉलिटिकल पार्टी, तो हमारा जो स्वतंत्र पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल से मिली हुई है। वो अपॉइंट्स द गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। विच कॉन्टिनेंट इज बोलिविया पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो होप आप लोग को इतनी सारी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुई होगी, 38 ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग ने पढ़ा जो इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया रिपब्लिक क्यों कहलाता है, ठीक है। इंडिया, वाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक, है ना। तो इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक बिकॉज इट इज रूल्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक इन द प्रीमेबल
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक अलाउ है, इसके लिए हमारा इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फंक्शन लिखना है हमको जिला परिषद का 3। सबसे पहला फंक्शन है इसका कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को ये प्रोवाइड करेगी ग्रांट, है ना। उसके बाद नेसेसरी मेजर्स टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ द टू द पीपल इन डिस्ट्रेस, तो कुछ नेसेसरी मेजर्स लेगी पीपल को रिलीफ करने के लिए, है ना। फिर क्वेश्चनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज शॉप्स एंड मार्केट्स, तो मेंटेनेंस के लिए भी विलेज और शॉप्स का मार्केट्स का देखभाल करेगी। ठीक है, हु आर पार्टनर्स इन कोलिटिशियन गवर्नमेंट, when the government is formed with the help of several parties in the center or the state after the majority is completed, then it is called the government of coalition। क्या बोल रही है कि जब कोई गवर्नमेंट हेल्प से, किसी का हेल्प से, सेवरल पार्टीज से कोई एक कंट्री में वो अपना मेजोरिटी ले आता है, तो उस गवर्नमेंट को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। ये जो गवर्नमेंट है ये सारे पीपल्स को, पार्टीज को टुगेदर करती है, वो कंप्लीट द मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट, है ना। चलिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन स्टेट, तो यूनियन स्टेट का मतलब क्या है, तो ये आप लोग फेडरल सिस्टम से भी लिख सकते हैं। फेडरल स्टेट, फेडरल सिस्टम सब ये एक ही होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टैब्लिश नेशनल यूनिटी। 22 languages have been recognized here by the government of India as official languages. People of different regions use their own languages. Hindi is considered as the official language, but it is not considered as the national language. Is not recognized till date. State governments have also been given to freedom to use their own language. Respective the states, the use of English remains in official work। तो हम लोग का जो यहाँ पर सिंपली क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज पॉलिसी एक यूनाइटी करते हैं कंट्री में, और हमारी भारत में, इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं माना है, सॉरी नेशनल नहीं माना है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है। ठीक है, चलिए कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, जो सब्जेक्ट्स इतनी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें लिखने की, हम लोग को सिर्फ लिखना है बोथ द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट स्टेट्स कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पंचायती स्टेट के अंदर पंचायत समिति होती है जो विलेज लेवल पर होती है, ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर एक फ्लो चार्ट भी बना दोगे बढ़िया सा, तो आप लोग को 2 नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन मेयर। मेयर को क्या कहते हैं, मेयर पूरी डिफिनेशन लिखनी है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, द सिटी काउंसिल इलेक्ट्स, है ना, सिटी काउंसिल इलेक्ट्स द मेयर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स देयर टेन्योर ऑफ 5 years। और जब मेयर होते हैं वो हमारी क्या काम करती है, बस ये लिख देना है आपको, फर्स्ट सिटीजन होती है, और देयरफॉर ही वेलकम्स द गेस्ट कमिंग टू द सिटी ऑन बिहाफ ऑफ द सिटी। ठीक है, अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग हम आप पर जोड़ते हैं, सिर्फ नहीं, ये मैं आपको करवा देता हूँ। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेन फंक्शंस लिखना है। सबसे बात है अरेंजमेंट ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, यूरिनल्स, फिर अरेंजमेंट ऑफ क्लीनिंग्स एंड लाइटनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ ब्रिजेस एंड गार्डन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं कंस्ट्रक्ट करने की, देखभाल करने की। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर, ये नहीं भी लिखेंगे आप चलेगा। टू मैनेज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, टू मेक द ट्रैफिक अरेंजमेंट, सेंसस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेमेटेरियल्स एंड बुरियल ग्राउंड्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट स्टोर्स। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस के। तो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शन है वो है हमारे, देखिए सबसे पहला पॉलिटिकल जो है वो हमारी पब्लिक को एजुकेट करती है पॉलिटिकल मैटर्स से। फिर एक ये लिंक कनेक्ट करती है पीपल और गवर्नमेंट के बीच। फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपोजिशन का भी काम करती है। फिर पब्लिक पॉलिसीज़ का सर्व करती है पब्लिक को। फिर पब्लिक के अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे काम होते हैं। अब आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या थी चिपको मूवमेंट का, तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लाइफ,
फिर फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिल ओनर्स, कंट्रोल ऑफ लोकल रेसिडेंट्स ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ रीजंस लिखना है स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार होने पर, तो ये आप लोग को लिख लेना है क्या क्या रीजंस थे। सबसे पहले तो यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी कि हमारी फार्मर्स की, जिसके कारण से हमारी स्टूडेंट मूवमेंट हुई थी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था जिसके कारण से ये हुई थी। फिर असिस्टेंस टू बांग्लादेश रिफ्यूजीज द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन थी हमारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। नोट्स आप लोग ऐप पर ज़रूर ले लेना, ठीक है। और जो लोग अभी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। तो सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।